माय डियर स्टूडेंट, आज टाइप्स ऑफ बजट्स के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका सेल्स बजट। सेल्स बजट जैसा कि नेम से क्लियर है, वो बजट जो आपको हेल्प करे सेल्स मीन्स सेल्स यूनिट्स को मालूम करने में और उनके सेलिंग प्राइस के लिए उनके सेलिंग प्राइस के लिए जो रुपीज़ पर यूनिट जो आएगा, रुपीज़ सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आएगा रुपीज़ पर यूनिट, उसको मालूम करने के लिए। और ये किसके लिए सेल्स यूनिट सेल्स प्राइस किसके लिए? नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर। ये है, हम बिज़नेस की लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि सेल्स बजट जो है उसका जो ऑब्जेक्ट है, सेल्स बजट का ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें नेक्स्ट ईयर की या यूँ कहें हम कमिंग ईयर की कौन सी सेल्स निकालना, बजटेड सेल्स निकालना। कौन सी सेल्स निकालना? बजटेड सेल्स। अब आप समझ गए होंगे बजटेड सेल्स कैसे निकलेगी। जो बजटेड सेल्स की यूनिट्स होंगी, बजटेड सेल्स की क्या होंगी? यूनिट्स होंगी। उसको हम किससे इंटू कर देंगे? बोलो, सेलिंग प्राइस से। किससे इंटू कर देंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? बजटेड सेल्स आ जाएगा। पर यूनिट से इंटू करेंगे तो बजटेड सेल्स आ जाएगा। तो अब हम समझ गए कि जो सेल्स बजट का ऑब्जेक्ट है वो क्या है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जो सेल्स बजट होता है उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? बजटेड सेल्स। क्या निकालते हैं? बजटेड सेल्स। और हमें ये बात भी समझ में आ गई कि बजटेड सेल्स के लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सेल्स बजटेड सेल्स की यूनिट्स क्या हैं? क्या बजटेड सेल्स की यूनिट्स क्या हैं? बजटेड सेल्स की यूनिट्स क्या हैं? इनटू क्या? जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा वो क्या होगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? बजटेड सेल्स किस में आ जाएगी? बोलो, रुपीज़ में आ जाएगी कि इतनी बजटेड सेल्स हमारी रुपीज़ में हुई है। ठीक है ना। तो ये हमने बजटेड सेल्स के बारे में पढ़ा कि जब हम सेल्स बजट बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो हम बना रहे हैं इसका कोई फॉर्मेट है? किसी फॉर्मेट में बनाना है? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट है। इससे पहले आप देखेंगे, इससे पहले 2 कॉलम बनाएंगे हम। इससे पहले 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। एक कॉलम आपका बनेगा करंट ईयर की एक्चुअल सेल्स। ये तो हम बजटेड सेल्स की बात कर रहे थे। अब हम करंट ईयर की, कौन से ईयर की? करंट ईयर की दोनों सेल्स देखेंगे। दोनों सेल्स का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम करंट ईयर की बजटेड भी देखेंगे कि बजटेड सेल्स क्या है, और करंट ईयर की हम एक्चुअल सेल्स भी देखेंगे। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर चलो ये बात भी समझ में आ गई कि करंट ईयर हमें बजटेड सेल्स एक्चुअल सेल्स देगा, उससे हम बजटेड सेल्स किसके लिए निकाल लेंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। इतनी बात भी हमें समझ में आई। तो हमें थोड़ा ये क्लियर हो गया कि सर जो बजटेड सेल्स है वो नेक्स्ट ईयर के लिए निकलती है। तो क्या सर आप हमें इसका डिटेल परफॉर्मा बनवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको डिटेल परफॉर्मा ही डायरेक्ट बताता, पर मुझे लग रहा था कि आपको मैं पहले शॉर्ट में जो परफॉर्मा है वो बता दूं, फिर मैं आपको डिटेल परफॉर्मा बताऊं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल परफॉर्मा की तरफ ले चलता हूं कि डिटेल परफॉर्मा क्या है इसका, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बजट का परफॉर्मा बता रहा हूँ, सेल्स बजट का जो मैं आपको परफॉर्मा यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ, सेल्स बजट जब हम बनाएंगे तो क्या परफॉर्मा हमें यूज़ में लेना है। सबसे पहले यहाँ पे एरिया देगा, ठीक है ना, और आपको प्रोडक्ट भी देगा, प्रोडक्ट की नेम देगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है एरिया है। फिर उसके बाद हमें करंट ईयर की इन्फॉर्मेशंस देगा, और करंट ईयर में भी 2 चीज़ें आएंगी, आपको पता है। बिल्कुल सही, करंट ईयर की बजटेड और एक्चुअल सेल्स। करंट ईयर की बजटेड सेल्स और करंट ईयर की कौन सी सेल्स? एक्चुअल सेल्स। हम इसका यूज़ करके निकालेंगे क्या? क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए कह रहा हूँ मैं? नेक्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। कौन सी सेल? बजटेड सेल्स। नेक्स्ट ईयर की हमें कौन सी सेल निकालनी है? बजटेड सेल्स निकालनी है। हमें बजटेड सेल्स कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला रखेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है ना आपको? याद है फॉर्मूला? यस, सेल्स यूनिट्स जो थी, सेल्स की जो यूनिट्स थी इनटू सेलिंग
का प्राइस जो था तो अपने पास आएगी बजटेड सेल्स, किस में, रुपीज़ में, ठीक है ना। तो ये हमने समझा कि जो बजट्स के अंदर जो हम सेल्स बजट बनाते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है। इस पर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन से आप समझिएगा, जैसे कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे जूम कर देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको दिया है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ पहले, कि देयर आर टू डिवीज़न इन ए कंपनी, ईच कंसिस्ट ऑफ टू एरिया, north and south. The company produces and sell two type of product X and Y. Busted sales for division for the 6 month ended 30th June 1999 in each area is as follow. आपको नॉर्थ एरिया में सेल्स दिए है, साउथ में दिए है, फिर आपको दिया है एक्चुअल सेल्स दिया है नॉर्थ में और साउथ में। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट के लिए, फ्रॉम द सेल्स मैन रिपोर्ट इट अपीयर्स दैट द सेल्स could be busted for the 6 month ending 30th June 2000 as follow. आपको ये बोल रहा है कि जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए बस्टेड सेल्स निकालोगे तो करंट ईयर की जो बस्टेड सेल्स है उसमें एक्स में इंक्रीज़ करना है 200 यूनिट्स का, वाई में इंक्रीज़ करना है 100 यूनिट्स का, ये नॉर्थ में करना है, ऐसे साउथ में एक्स का करना है 160 यूनिट्स का इंक्रीज़, और ऐसे वाई में कितनी यूनिट्स का करना है 80 यूनिट्स का इंक्रीज़ करना है। और आपको आगे इन्फॉर्मेशन ये दी है, इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्रपोज सेल्स कैंपेन विल रिजल्ट इन एडिशनल सेल ऑफ यूनिट्स 140 ऑफ एक्स इन साउथ। ऐसे ही साउथ में एक्स की अलग से और आपको करनी है 140 करनी है, एंड 60 यूनिट ऑफ वाई इन ए नॉर्थ, ऐसे ही नॉर्थ में वाई की 60 यूनिट्स और करनी है। तो हमने ऐसे बस्टेड यूनिट्स निकालनी है ना, और हमें करंट ईयर की एक्चुअल सेल्स और बस्टेड सेल्स दे रखी है, उनकी प्राइस दे रखी है, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए देखिए, इस फॉर्मेट के अंदर मैं रखता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर्मेट आपको क्लियर है? बोलो, फॉर्मेट में कोई क्वेरी है तो आप इससे पहले जो मैंने आपको समझाया वहाँ से वो क्वेरी आपकी सोल्व हो जाएगी। अब मैं बजट्स को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ जो क्वेश्चंस में दी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जैसे नॉर्थ हम ले रहे हैं और नॉर्थ के अंदर एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट है ना, फिर हम ये जो हम लेंगे ये हम किसके लिए लेंगे, बिल्कुल ये पहले हमें करंट ईयर की बस्टेड सेल्स के लिए लेना है और फिर करंट ईयर की एक्चुअल सेल्स के लिए लेना है। ऐसे साउथ का भी लेंगे हम, एक बार टोटल करेंगे, फिर हम साउथ का भी लेंगे, साउथ का भी क्या, एक्स और वाई, ठीक है ना। ये इनकी बस्टेड सेल्स और ये एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रख लेना कि हम यहाँ पे हमें डिवाइडेशंस करना होगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पे डिवाइडेशंस नहीं है तो डिवाइडेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देखें जो यूनिट्स हैं, मैं यूनिट्स यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्थ में एक्स की 1000 यूनिट्स हमें दी हैं और प्राइस दिया है 10। नॉर्थ में वाई की जो दी हैं 600 यूनिट्स दी हैं, प्राइस दिया है 6। ऐसे हम टोटल करें तो 1600 आ गया है। ऐसे साउथ में एक्स की देखें 1200 यूनिट्स दी हैं, ठीक है ना, और प्राइस दिया है आपका 10। और वाई हम देखें साउथ में वाई की 1000 यूनिट्स दी हैं और प्राइस दिया है हमें 6। फिर हम टोटल कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे कि जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रीड की है यहाँ पे मैंने लिख दी है एज इट इज़, ये बस्टेड की थी, ठीक है ना। तो बस्टेड का मैं कंपटीशन करके टोटल लिख सकता हूँ बस्टेड का। यहाँ पे बस्टेड ही तो बोला था इन्होंने कि बस्टेड सेल्स है, ये क्या है आपकी बस्टेड सेल्स है जो ऊपर वाली है। ऐसी जो ये वाली है ये क्या है, एक्चुअल सेल्स है ना। तो ऐसे टोटल कर लेंगे इसका। पहले मैं लिख देता हूँ एक्चुअल सेल्स का, फिर मैं एक साथ ही कर दूँगा दोनों का। 1100 एट द रेट ₹10, 700 एट द रेट ₹6, टोटल 1800। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे 1250 एट द रेट ₹10 और 1000 एट द रेट ₹6, टोटल कर देंगे। अब हमें चेंजेस जो करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको टोटल वाला समझा देता हूँ, फिर अपना क्वेश्चन से यहाँ तक का पूरा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की दी है इसको एक बार पूरा करते हैं। ये आप देखें तो हमने एज इट इज़ लिख दिया है। तो 1000 ये आ गया आपका, 3600 ये आ गया, 11000 ये आ गया, 4200 ये आ गया, 12000 ये आ गया, 6000 ये आ गया,
12,500 ये आ गया और ऐसे ही 6,000 ये आ गया, ये टोटल का कॉलम। ऐसे ही हम बोथ यदि हम देखें एक्स का दोनों में कितना है और वाई का दोनों में कितना है और टोटल कितना है, तो 1000 और 1200 कितना आ गया आपका 2200, 600 और 1000 कितना आ गया 1600, और ये कितना आ गया अपना 3800, 16 और 22, रेट 10 और 6। ऐसे यहाँ देखिए 1100 और 1250 कितना आ गया 3350, और यहाँ 700 और 1000 1700, और यहाँ पे 10 और 6, और टोटल करें तो कितना आ गया आपका, ठीक है। ये हमने टोटल कर दिया। अब हमें बजटेड सेल्स का देखना है, तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ जो अपनी बजटेड सेल्स है उसके लिए। बजटेड सेल्स रुपीज़ देखना है तो फर्स्ट पार्ट रहेगा अपना क्या निकालना है, बजटेड सेल्स यूनिट्स निकालना है, बजटेड सेल्स यूनिट्स। हमेशा ध्यान रखिएगा जो बजटेड सेल्स यूनिट्स फॉर नेक्स्ट ईयर होंगी, ये हम फॉर नेक्स्ट ईयर निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा किस पर होंगी, करंट ईयर की बजटेड पर होंगी। फॉर नेक्स्ट ईयर निकाल रहे हैं, ये करंट ईयर की बजटेड पर होंगी, है ना। यहाँ पे लिख देना आप बेस्ड ऑन करंट ईयर बजटेड। जैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर एक्स यदि हम बात करें, फॉर वाई यदि हम बात करें, तो जो अपनी करंट ईयर की बजटेड है, ये करंट ईयर है बजटेड है, यहाँ पे हम साउथ की बात नॉर्थ की बात करेंगे, फिर हम साउथ की बात करेंगे, फॉर एक्स एंड फॉर वाई हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो जो बजटेड दी है मैं वहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ 1000, फिर 1600, फिर कितना है अपना 1200, फिर कितना है 1000। अब जो चेंजेस इन्होंने बोला है, 2 बार चेंजेस बोले हैं, उसको मैं रेडी यहाँ पे कर देता हूँ जो चेंजेस के लिए इन्होंने बोला है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दी थी, फ्रॉम द सेल्समैन रिपोर्ट इट इज़ अपीयर दैट द सेल्स कुड बी बजटेड फॉर द 6 months ड्यूरिंग एंडिंग 30th June 2000 एज फॉलो। अब नॉर्थ में एक्स की और वाई की, साउथ में एक्स और वाई की 200, 100, 160 और 80 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 200, 100, 160 और 80। ऐसे ही हम देखें तो ये तो था आपका किसका, सेल्समैन की रिपोर्ट से था, ठीक है ना। अब सेल्समैन की रिपोर्ट का हमने पढ़ लिया, सेल्समैन की रिपोर्ट का हमने 200, 100, 160 और 80 का हमने कर दिया। अब कह रहा है इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्रपोज सेल्स, देखिएगा इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्रपोज सेल्स कैंपेन विल रिजल्ट ए एडिशनल सेल्स ऑफ 140 ऑफ एक्स इन साउथ, मतलब एक्स की साउथ में, ठीक है ना, साउथ के अंदर एक्स को देखना है, ऐसे नॉर्थ के अंदर वाई को देखना है, इसकी 140 और इसकी 60 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 140 यूनिट ऑफ एक्स इन साउथ, एक्स की साउथ में 140 है ना, 140 एंड 60 यूनिट ऑफ वाई इन ए नॉर्थ, वाई की नॉर्थ में कितनी 60 यूनिट्स। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो पहला सेल्समैन से था, सेल्समैन के कारण ये चेंजेस हुए हैं, दूसरा सेल्स प्रमोशन के कारण दिया है। तो यदि हम टोटल करें तो 1200, 760, यहाँ पे आप देखें तो आई थिंक 1500, और यहाँ पे देखें तो 1080 यूनिट्स। तो आपको यूनिट समझ आई होंगी कि 1200 यूनिट्स आई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट्स को एज इट इज़ लिख देंगे 1200 एक्स की, 760 ये आपका 1960, फिर आपका 1500, फिर आपका 1080, फिर कितना आ गया 2580। अब ये जो अपने पास यूनिट्स आई हैं इसको हमें सेलिंग प्राइस से इंटू करना है। सेलिंग प्राइस में हमें कोई चेंज नहीं बताया, तो हम एज यूजुअल जो चल रहा है 10 और 6 यहाँ पे हम रखेंगे। टोटल भी करना चाहें तो टोटल भी हम लिख सकते हैं 1200 और ये 2700 और 760 और ये 04 1840 और इंटू 10 और 6 कर सकते हैं, इंटू 10 और 6 कर सकते हैं। तो यदि हम टोटल करें तो कितना अमाउंट आएगा, जैसे आप देखें तो यहाँ पे आएगा आपका 12,000, यहाँ पे 15,000 और टोटल कितना आ जाएगा 27,000। ये आंसर है 27,000, ये अपना फर्स्ट आंसर है। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, इसका प्रोडक्ट वाई का हम निकाल लेंगे
कि कितना आ रहा है टोटल, और हम सेम वही आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 11,040 आप चेक करके देख लीजिएगा, ये आना चाहिए आपका सेकंड के अंदर। यदि आप इन दोनों का टोटल करते हैं, आपके लिए है, चेक करके देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सेल्स बजट को पूरा किया। किसी बजट के रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।